धन्यवाद अध्यक्ष जी। वर्ष 26-27 के आम बजट पर चर्चा के अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता तथा समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष की ओर से मुझे सदन में अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, आज देश के करोड़ों गरीब नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती रोजमर्रा की लागत से परेशान हैं। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध भी एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुके हैं, लेकिन इस बजट में उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। महोदय, बुंदेलखंड क्षेत्र कई वर्षों से पिछड़ेपन, सूखा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या से जूझ रहा है। इसके बावजूद इस बजट में जालौन का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नए जलमार्ग और मिनरल कॉरिडोर की घोषणाएं की गई हैं, लेकिन आज़ादी के 79 वर्ष बाद भी जालौन के मुख्यालय उरई तथा आसपास के जिले हमीरपुर और कानपुर देहात से नई दिल्ली के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। इस विषय में मैं कई बार सदन में और पत्रों के माध्यम से सरकार को अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ आश्वासन मिला है। महोदय, जालौन सहित पूरे बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की कमी है। यहाँ उद्योग और रोजगार के अवसर बहुत कम हैं, इसलिए क्षेत्र के युवा पलायन करने को मजबूर हैं। इस बजट में न औद्योगिक क्लस्टर, न MSME हब और न ही कृषि आधारित उद्योगों की कोई योजना इस क्षेत्र के लिए नहीं दी गई। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी के कारण यहाँ के युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। बजट में बुंदेलखंड के लिए कोई विशेष शैक्षिक प्रावधान नहीं किया गया है। बुंदेलखंड के किसान आज भी महंगाई, बिजली, खाद, बीज और बाजार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई विशेष पैकेज या लागत कम करने की ठोस योजना इस बजट में नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी कमजोर है। जालौन में विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक सुविधाओं की बहुत कमी है। गंभीर मरीजों को झांसी, कानपुर या दिल्ली भेजना पड़ता है, लेकिन इस बजट में मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कोई प्रावधान नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं जालौन और पूरे बुंदेलखंड के विकास के लिए अपनी मांगें सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। श्रम शक्ति एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से चलकर कानपुर पहुंचती है और कई घंटे वहीं खड़ी रहती है, इस ट्रेन को जिला मुख्यालय उरई तक बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को दिल्ली जाने के लिए सीधी रेल सुविधा मिल सके। छपरा एक्सप्रेस जो बरौनी से चलकर ग्वालियर तक जाती है और लंबे समय तक वहीं खड़ी रहती है, इस ट्रेन को दिल्ली तक बढ़ाया जाए और दिल्ली, ग्वालियर, बरौनी मार्ग पर चलाया जाए। साथ ही कोंच, जालौन, भिंड, इटावा होते हुए ग्वालियर तक नई रेलवे लाइन बनाई जाए, जिससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों को दिल्ली से बेहतर रेल संपर्क मिल सके। गतिमान एक्सप्रेस जो निजामुद्दीन से झांसी तक चलती है, उसे लगभग 1 से 17 किलोमीटर बढ़ाकर उरई तक चलाया जाए, जिससे यात्रियों को दिल्ली तक जाने में सुविधा होगी और रेलवे को भी राजस्व मिलेगा। इसके अलावा जालौन और बुंदेलखंड के विकास के लिए विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक और IIT की स्थापना, कौशल विकास केंद्र, मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिला अस्पताल का आधुनिकीकरण और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बजट में शामिल की जाएं ताकि पलायन रुके और क्षेत्र का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।